हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में मैंने डिमन स्लेयर के कैरेक्टर के कपल्स के बारे में बात किए थे, तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा तांजीरो कैसे कनाओ के साथ मैचअप होता है उन लोग का, और आगे जाके उन लोग का शादी कैसे होती है उसके बारे में बातें करेंगे। इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे बहुत सारे डिमन स्लेयर सीरीज के, तो आप खाली एनिमे देखते और मांगा रीड नहीं करते तो आपको वार्न किया जाता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो ज़्यादा देरी न करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तांजीरो और कनाओ का पहली मुलाकात फाइनल सिलेक्शन में हुआ था, जहाँ पर डिमन स्लेयर के टेस्ट लेते हैं। अगर वो पास होते तो वो ऑफिशियली डिमन स्लेयर कोर्स के मेंबर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोग की बातचीत नहीं हुई थी। उन लोग की ऑफिशियली मुलाकात फिर से होती है माउंट नागामोटो में, कुछ इस तरह। बहुत अच्छी तरह से लोग की मुलाकात नहीं, पहली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहीं से लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो नेक्स्ट मुलाकात बटरफ्लाई मेंशन में हुआ, जहाँ पर तांजीरो अपना रिहेबिलिटेशन ले रहा था। तांजीरो इनस्के जेनेत्सु इन लोगों के रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग के कनाओ में हेल्प कर रही थी। उन लोग रोज ट्रेनिंग करते हैं बटरफ्लाई मेंशन में, लेकिन कनाओ किसी से बात नहीं करती। तो वो कनाओ ऐसे क्यों है, तो चलते हैं उसके बैक स्टोरी में। कनाओ पुअर फैमिलीज में जन्म ली थी और वहाँ पर उसके पेरेंट्स कनाओ पर बहुत अब्यूज करते थे, फिजिकली मेंटली, जैसे उसे खाना नहीं देना, आइसोलेशन में रखना, और बाद में तो उसको बेच ही दिया स्लेव के रूप में, जिस कारण कनाओ को वो साइकोलॉजिकली पूरा टूट चुकी थी। उसका गहरा ट्रॉमा है इसके कारण, जिस कारण कनाओ का सारा इमोशन लॉक हो गया है, मतलब पूरी तरह बंद हो गया है। वो किसी के साथ ठीक से बात करना नहीं जानती, दूसरों से इंटरेक्शन करना में भी उसको बहुत मुश्किल होती है, जिस कारण कनाओ को एक कॉइन देती है जिसको फ्लिप करके वो डिसाइड कर सके वो क्या चूज करे, जिस कारण कनाओ अभी तक कॉइन फ्लिप करके उसका अपना डिसीजन चूज करती हैं। जब तांजीरो अपने मिशन मुगन ट्रेन में निकलने जाने वाला था, उसके पहले वो जब कनाओ से मिलने गया था, मतलब फेयरवेल बोलने गया था, तो तब भी कनाओ अपना कॉइन फ्लिप कर डिसाइड करती है क्या उससे बात करे या नहीं करे, और कॉइन के बात करने में गिरा था। तो कनाओ तांजीरो को फेयरवेल बोलती हैं, तो तांजीरो से पूछते वो कॉइन फ्लिप क्या करती हैं, तो कनाओ ये बोलती है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले पाती, तो कॉइन फ्लिप कर अपना डिसीजन लेती हैं, जिस कारण तांजीरो भी कॉइन फ्लिप करना चाहता है और ये विश करता है कि हेड्स गिरा हो तो कनाओ अपने दिल की बात सुनेगा, और अगर टेल्स गिरा हो तो नहीं सुनेगा, और कॉइन हेड्स में गिरता है। यहीं पर शो की बेस्ट सीन आती है फर्स्ट सीजन में लव एंजल की तरफ से, और तांजीरो प्रे करता है कि कनाओ अपने दिल की बात ही सुने और दिल की बात सुनकर ही काम करे, जिस कारण इस चीज़ के कारण कनाओ का जो इमोशनलेस फेस था वहाँ पे थोड़ा इमोशन आ गया और उसके बंद हुए दिल को खुल गया धीरे से। इस चीज़ के कारण कनाओ अपना दिल की बात सुनने की कोशिश करनी शुरू करेगी। इस चीज़ के कारण कनाओ दूसरों पर डिपेंड से रहने से बच जाएगी, क्योंकि कनाओ किसी के ऑर्डर के बिना काम नहीं करती थी और कॉइन फ्लिप करके डिसाइड नहीं कर पाती थी। तो कनाओ खुद को बदलने की कोशिश करती है। इसका प्रूफ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में मिलता है, जहाँ पर टेंगन आवी और नाओ को एक मिशन में ले जाने की कोशिश करता है और वे नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पर कनाओ उसके ऑर्डर को डिजर्व नहीं कर पा सकती, क्योंकि टेंगन एक हशीरा है। तो यहाँ पर वो क्या करे, तो वो कॉइन फ्लिप करने की कोशिश सोचती है, लेकिन वो समझ में क्या करे। यहाँ पर दिखाता है कनाओ अपने दिल की बात सुनता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, और तभी टेंगन को हेडवेट देने जाने वाला है, लेकिन टेंगन अवॉइड कर लेता है वो। अगर यहाँ पर तांजीरो नहीं आता टाइम के में, तो यहाँ पर कनाओ अपने हार्ट के सुनने में बैकफायर भी हो सकता है, जिस कारण तांजीरो उसको राइट डायरेक्शन में पुश कर देता है, ऐसे पुश करता है और उसके साथ भी रहता है। यहाँ पर तांजीरो टेंगन को अपोज करता है, कनाओ पीछे में से अपोज करता है टेंगन का। यहाँ पर तांजीरो बोलता है कि उन लोग को रख दे, उनके इंस्टेड इनोत्सुके जेनेत्सु और उसको लेके जाए। यहाँ पर दिखाता है तांजीरो कितना डिपेंडेंट है, पूरा ऑपोजिट है कनाओ का। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद कनाओ अपना ज़्यादा इमोशन और पैशन दिखाना शुरू करती हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती हैं, स्पेशली जब तांजीरो को बटरफ्लाई मेंशन में लेके जाता है ठीक होने के लिए। उसके फाइट होने के कारण
वो फाइट करता है गियोतारो और डाकी के साथ, अपर मून 6 के साथ। जब तांजीरो जागता है, 3 महीने कोमा से बाहर निकलता है, कनाओ दरवाजे में खड़ी होकर चौंक जाती है। यहाँ पर कनाओ बहुत अपना इमोशन दिखाती है जितना सीरीज़ में अभी तक दिखाए हैं। यहाँ पर वो बोलती है तांजीरो से वो कितना रिलीफ है कि तांजीरो जाग गया है, और कनाओ वहाँ पर चिल्लाती है इनोसुके आयु पर शांत होने के लिए क्योंकि तांजीरो फिर से सो गया है। यहाँ पर दिखाता है कनाओ केयर करती है तांजीरो के लिए, और ये यहाँ पर यह भी दिखाता है कि कनाओ कितना चेंज हुआ है तांजीरो से मिलने के बाद। जहाँ पर वो एक्सप्रेशनलेस से अपना खुद से इमोशन अभी दिखाने शुरू की हैं। कनाओ इस पॉइंट में तांजीरो के लिए एक्सक्लूसिव फीलिंग्स रहता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से तांजीरो के पैर में गिर चुकी है। जब डोमा और कनाओ का फाइट होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क में, यहाँ पर सीरीज पूरा घूमकर एक ही जगह आता है। यहाँ पर दिखाता है कि कनाओ डोमा से ये बोलता है कि उसको इमोशन समझ में नहीं आता, इस कारण वो प्रिटेंड करता है कि उसे समझ में आ रहा है, और ये भी कहती है कि वो जन्म क्यों लिया भी है। इस कारण कनाओ अपर मून 2 डोमा से फाइट करने से वो खुद के पास से लड़ रही थी, जहाँ पर जो कनाओ पास में इमोशन को समझ में नहीं पाती थी, जहाँ पर वो ये सोचती कि वो पैदा हुई इस दुनिया में उसको इतना अब्यूज़ करने के कारण, टॉर्चर करने के लिए ही। लेकिन तांजीरो और डीमन स्लेयर कॉर्प्स मिलकर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया और उसका एक पर्पस दिया उसके लाइफ में, जहाँ पर कनाओ अपना इमोशन बंद कर दी थी, लेकिन अब वो खुलकर अपना इमोशन दिखाती हैं, जहाँ पर कनाओ अपने लाइफ खुद के मर्जी से जी रही हैं। उसके बाद इनोसुके और शिनोबु का पॉइजन के कारण कनाओ को बचाया जाता है। ये न्यूज़ सुनकर तांजीरो बहुत रिलीफ होता है कि कनाओ सेफ है। इससे यह दिखता है कि तांजीरो कनाओ के बारे में सोचता है, केयर करता है उसके बारे में। उसके बाद सीरीज़ का बेस्ट मोमेंट आता है जहाँ पर नाइट इन आर्मर से भी प्रिंसेस का मोमेंट आता है, जहाँ पर दिखाते हैं मुजोन के फाइट के समय कनाओ को मारने वाला होता है, लेकिन तभी तांजीरो आकर कनाओ को सेव करता है एकदम हीरो की तरह। ये वन ऑफ द मेमोरी हो सकता है कनाओ चेरिश करे अपनी पूरी लाइफ में। मुजोन के साथ बैटल होने के बाद जब तांजीरो डीमन बन जाता है मुजोन के ब्लड के कारण, जहाँ पर मुजोन तांजीरो के कॉन्शियसनेस में कंट्रोल करने में कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो उसको ऑर्डर दे रहा थी सबको मार दे। उसके सामने जो लोग हैं नज़ुको और इनोसुके ट्राई करते हैं अपने होश में लाने के लिए, लेकिन नहीं कर ला पाते हैं। लेकिन कनाओ के पास एंटी डीमन पोशन था जो उसको इंजेक्ट करना था तांजीरो के अंदर, जो जहाँ पर कनाओ को तांजीरो के सारे अटैक को डॉच करके उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर कनाओ अपना फाइनल फॉर्म यूज़ करती है वर्मिलियन आई। अब तक कनाओ बहुत इंजर्ड हो चुकी है अपना वर्मिलियन आई के यूज़ करने के कारण। यह टेक्निक ह्यूमन के जेनेटिक विजन को बहुत फास्ट कर देता है, जिस कारण वे लोग सब कुछ स्लो मोशन में देख पाते हैं। यह टेक्निक बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका बैकलैश भी बहुत बड़ा है। इस टेक्निक ज़्यादा यूज़ करने से इस पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है परमानेंटली के लिए, जिस कारण कनाओ का वर्मिलियन आई पहले यूज़ करने से उसका एक आई डैमेज हो चुका है। लेकिन ये टेक्निक एक आँख ठीक होने से भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर तांजीरो अपने बजर्क मोड में है, तो कनाओ उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर वो ये बोलती कि सो दिस इज़ वाई आई स्टिल हैव वन आई लेट वे, जिस कारण उसके एक आई है इस समय के यूज़ करने के लिए। वो ये चाहती है कि तांजीरो हम लोगों के पास लौट के आए, फिर से ह्यूमन बन जाए। तो कनाओ ये रिस्क लेती हैं और मेडिसिन तांजीरो को इंजेक्ट कर देती हैं। कनाओ के रिस्क और बोल्ड मूव के कारण तांजीरो को एक बूस्ट मिलता है मुजोन से फाइट बैक करने के लिए। ये इतना इनफ नहीं है कि लोग ने अपने बॉन्ड शेयर किया है, पूरी सीरीज़ में एक बॉन्ड बनाए इन लोग ने, और उसके तांजीरो को ब्रेकअप होने के बाद ही नज़ुको और तांजीरो रोते हैं अब खुशी होकर सब कुछ
पहले जैसा हो गया। नेज़ुको भी नॉर्मल हो गई, डीमन से ह्यूमन बन गई, जो ये पूरी चीज़ का एक रीज़न था। यहाँ पर तानजीरो कनाओ को देखकर याद करता है कि वो ठीक है और उन दोनों एक दूसरे देखकर मुस्कुराते हैं। जैसे फाइट होने के बाद उन लोग जब ठीक हो गए हैं फाइट के इंजरी के होने के बाद, कनाओ एक ट्री के पास खड़ी हुई दिखती है जिस ट्री का नाम विक्ट्री है। ये ट्री उसने लगाई थी जो फर्स्ट फ्लावर ब्रीदिंग के ओन था, उसने लगाई थी, जहाँ पर वो कनाओ गए थे कि उस ट्री को बताने के लिए कि वे उन लोग जीत चुके हैं। ये लुक देखकर तानजीरो ये सोचता है कि कनाओ कितना काइंड है। उन लोग बातें करते हैं जहाँ पर तानजीरो पूछता है कि उसका इंजरीज कैसे हैं, जहाँ पर कनाओ बोलती है कि इसका विजन अभी भी है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर एक रोमांटिक चीज़ दिखता है कि यहाँ पर तानजीरो का राइट आई खो चुका है क्योंकि मुजोन के ब्लड डीमन आर्ट के कारण, जहाँ पर कनाओ अपना लेफ्ट आई खो देती हैं अपर मून 2 के फाइट के समय। उन लोग एक पीस है जो एक होकर कंप्लीट हो सकता है, जहाँ पर एक से बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है, इस कारण यहाँ पर इन दोनों के प्यार में पूरी तरह लागू होता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं दिखाया है तानजीरो कनाओ के क्या होता है उसके फ्यूचर में, लेकिन मुझे लगता है कि तानजीरो अपने घर चले जाने के बाद वे और कनाओ आपस में मिलते जुलते होंगे, क्योंकि यह दिखाता है फाइनल चैप्टर फ्यूचर का एक पैनल दिखाता है जहाँ पर मॉडर्न जापान को दिखाते हैं। वहाँ पर यह भी दिखाते हैं कि डिसेंडेंट ऑफ कैरेक्टर्स और रिइंकार्नेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज़। वहाँ पर दिखाते हैं दो ग्रैंड चिल्ड्रन को। यहाँ पर ये प्रूव करते हैं तानजीरो और कनाओ को उन लोग शादी कर चुके बाद में। यहाँ पर दिखाते हैं एक लड़के को जिसका नाम है कनाडा कामाडो, जो एकदम कनाओ की तरह दिखता है, और एक इस लड़के को दिखाता है उसका नाम है सुमिको कामाडो। इससे यह प्रूव हो जाता है कि कनाओ और तानजीरो एक हो चुके थे फ्यूचर में। तो ये वीडियो इतना तक ही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिख के बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू टू वीडियो देखने के लिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।